सैम रैना का ये वाली वीडियो हम सब ने देखी होगी और उसकी ये वाली लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी वो थी व्हेन ही वाज इंटरनल स्टेट उसकी सैड थी जब वो अपना शो कर रहा था और ही वाज अ लिटरल कॉमेडियन। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें किसी को हंसाना है, तुम अंदर से दुखी हो। मैंने ये वाली स्किल देखी और मैंने कहा ये वाली स्किल मेरे आर्सेनल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल जो एनी ह्यूमन बीइंग सीख सकता है। तुम अपने इमोशन को अपने काम पे कैसे हावी ना होने दो। इट्स वेरी ब्रूटल, सबके लिए नहीं है। वीडियो का डिस्क्लेमर, इसका गलत प्रभाव पड़ता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे लंबे समय के लिए कि अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हारे लंबे समय के लिए मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो जाएगी। अब तुम्हें डिस्क्लेमर मिल गया, आओ बात करते। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, मैंने एक चीज़ देखी है, अगर तुम अपने इमोशन को अपने आप पे हावी होने दोगे, अपने काम पे दिखने दोगे, इट दे विल फक यू अप। आई डोंट केयर तुम एक टॉप नॉट CEO या फिर तुम एक एम्प्लॉय हो, जिस सेकेंड इमोशंस तुम्हारे वर्क पे बहुत ज़्यादा हावी होने लगे काम तमाम हो जाएगा। मे बी फॉर सम सिंगर्स या सम क्रिएटिव आर्टिस्ट इट्स फाइन, ठीक है, तुम अपने इमोशन को अपने काम पे हावी होने देख दो क्योंकि तुम्हें इमोशन शो करना है। मेजॉरिटी ऑफ अस इट्स नॉट फाइन। इवन फॉर एक्टर्स एंड क्रिएटर्स, अगर तुम्हें कुछ हैप्पी शो करना है, काम की मजबूरी हो, तुम इंटरनल स्टेट में सैड हो, यू हैव टू स्टिल डू इट। और मेरी बात मानो, जिस सेकंड तुम अपने इमोशंस का पावर हटा देते हो अपने काम के ऊपर से, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर पावरफुल देन इमोशन। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड है कि जिस समय तुम्हारे इमोशन तुमसे वीक होते जाते हैं तुम अपने इमोशन ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। तुमने सुना होगा कि तुम जब किसी को वैल्यू देते हो, जब तुम किसी पे टाइम इन्वेस्ट करते हो, तुम उसे अपने जीवन में पावरफुल बना रहे हो। मैंने भी ये बात कही है, बहुत सारे फिलोसोफर कह चुके हैं। सेम इमोशन में तुम इमोशन को अपने लाइफ में जितना हावी होने दोगे या जितनी उन्हें सो कॉल्ड पावर दोगे उन पर एक्ट करके, वो और पावरफुल हो जाएंगे एंड यू विल लूज लिटरली। इस पॉइंट पे आके मैं तुम्हें सारे स्टेप्स देने वाला हूँ, उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर दोबारा देख लेना। आते हैं स्टेप नंबर 1 पे, स्टार्ट विद फिजिकल क्लूज। देखो यार, हमें क्या करना है, फिजिकल क्लूज से शुरू करना है। जैसे कि होता है, अगर तुम हैप्पी हो तो तुम स्माइल करते हो, ये फिजिकली नेचुरल चीज़ है। तुम हैप्पी हो तो तुम स्माइल कर रहे हो, तुम सैड हो तो तुम्हारा वैसा मुंह बना हुआ है, तुम सरप्राइज हो तो वैसा मुंह बना हुआ है। इसे कहते हैं हम फिजिकल क्लूज, ठीक है, जो फेस पे दिखते हैं, जो बॉडी जिस पे एक्ट करती है। अगर तुम इन क्लू को फेक करना सीख जाओ, 50% ऑफ द वर्क इज डन। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, साइंस से प्रूव करते हैं कि हमारे बॉडी उस चीज़ पे ज़्यादा मानती है जो चीज़ फिजिकली हम कर रहे होते हैं। तुम 3 दिन के लिए अगर अपना बॉडी लैंग्वेज फेक कर पाओ, कॉन्फिडेंस वाला, तुम एक अनकॉन्फिडेंट गाय हो, कंप्लीटली चेंज हो जाओगे तुम। सेम अगर तुम एक बहुत कॉन्फिडेंट गाय, इवन फॉर मी, अगर मैं 3 दिन के लिए अपना वीक बॉडी स्ट्रक्चर रखना शुरू कर दूं, मैं अपने लेवल से कई स्तर तक नीचे आ सकता हूं। इतनी पावर रखता है सिर्फ बॉडी लैंग्वेज। इसे फेक करना सीखना पड़ेगा। फेक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है क्या। कैसे? जब तुम हैप्पी होते हो, ऐसा नहीं है तुम कभी हैप्पी नहीं होगे, कभी हैप्पी होते हो, अपने आप को एनालाइज करो। जब तुम सैड हो, अपने आप को एनालाइज करो, तुम किस समय क्या कर रहे हो, तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर कैसा बनना है, बॉडी कैसे है, पैर के एंगल्स कैसे हैं, तुम्हारे ये जो थाइज जो होती है तुम्हें देखने रही होंगी किस तरफ पॉइंटेड है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू करो। लाइफ चेंजिंग चीज़ बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से और कोई नहीं बताएगा। अब जब तुमने नोटिस कर लिया तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया कि तुम सैड कैसे होते हो, सरप्राइज कैसे होते हो, हैप्पी कैसे होते हो, अनॉयड कैसे होते हो। जब तुम्हें इन्हें यूज़ करना है, स्टार्ट डूइंग सेम थिंग। जो तुम मान लो सैड हो, तुम्हें हैप्पी दिखाना है जब तुम करते हो। लेट्स से तुम्हारा बॉडी ऐसे होती है, लेट्स से तुम्हारा एक कंधा ऐसे रहता है, तुम हैप्पी हो, या फिर तुम्हारे एक तरफ की स्माइल रहती है और उसके बाद पैर से चौड़े रहते हो, तुम ऐसे वाले बॉडी लैंग्वेज में बात करते हो। स्टार्ट डूइंग इट। डजेंट मैटर कि शुरू में शायद बंदों को फेक लग सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, लेकिन लेट्स से अगर उन्हें फेक लगता भी है तो ठीक है, गलती कर करके इंसान आगे बढ़ता है। तुम्हें ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेप। अगला पॉइंट है स्टार्ट कॉपिंग टोनैलिटी। इसे सेकंड में इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये टिपिकली बॉडी उससे ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि टोनैलिटी क्या होती है, चेंज करना मुश्किल होता है। जब तुम सैड होते हो, जब मैं सैड होता हूँ तो मेरी टोन अपने आप ही बहुत धीरे हो जाती है, मेरे वर्ड्स में एनर्जी नहीं रह जाती, मैं थोड़ा सा ऐसे बात करता हूँ, तब थोड़ा नर्वस रहता हूँ, आवाज़ धीरे है। लेकिन यूजुअली जब तुम मेरी टोन देखते हो, तब मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अपने दोस्तों से बात करता हूँ, टोन ऐसी होती है मेरी कि उसमें एनर्जी है। जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो इट्स नथिंग कि मैं कैमरा के आगे कूल, ऐसे कुछ नहीं। मेरे नॉर्मली भी वर्ड्स में एनर्जी रहती है और मैं थोड़ी सी एक जॉलीनेस रहती है। अगर तुम अपनी टोन पे काबू सीख लेते हो, 80% ऑफ द वर्क, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ द वर्क इज डन राइट नाउ। क्योंकि टोन जो होती है और
बहुत ज़्यादा तुम्हारे इमोशंस को दिखाती है। एंग्री बंदों की टोन तुमने देखी होगी, बंदे की चेंज हो जाती है सैड होने पे, हैप्पी होने पे, सरप्राइज होने पे। लेकिन यार टोन को ना समझ पाना बहुत हार्ड होता है, और खासकर समझने के बाद कर पाना बहुत हार्ड होता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब तुम किसी इमोशन में होते हो, तुम टोन से बोल रहे हो, तो तुम उसे बोलते हुए समझ के एनालाइज करके सब थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि टोन पे जो काम करना है इट्स टिपिकली हार्ड है, टिपिकली एक लेवल अप की बात है, लेवल 2 की बात। लेकिन जैसे कि चीज़ मुश्किल है तो चीज़ काफ़ी कारगर भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो फिर से हम जहाँ पे थे टोन पे, तो टोन एनालाइज करो और टोन कॉपी करने की कोशिश करो। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेप है, ये मैं भी अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि कई बार इमोशन इतने होते हैं कि टोन को अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन लॉन्गर टर्म में भी नेक्स्ट कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद यू विल मास्टर इट। उसके बाद तुम इसमें 80% ऑफ द किंग बन चुके होगे। टोन हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो तुम हैप्पी होते हो, तुम बोलते हो, तुम्हारे वर्ड्स लंबे होते हैं, तुम्हारे वर्ड्स ज़्यादा लाउड होते हैं, लेट्स से तुम्हारी पिच बहुत श्रिल हो जाती है। जब तुम बहुत हैप्पी होते हो थोड़ी श्रिल होती है, सैड होती है तो लेट्स से डीप हो जाती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें नोटिस करनी पड़ेंगी एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थर्ड पॉइंट होने वाला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेम एक स्पोर्ट्स या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह। जितनी तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी बेटर। शुरू में शायद लोग तुम्हें पकड़ लें, बोले यार तू दुखी है, तू ऐसे खुश होने की कोशिश क्यों कर रहा है, यार तू खुश है तू दुखी होने की कोशिश क्यों कर रहा है। मे भी शुरू में लोग पकड़ लें, लेकिन ट्रस्ट में आफ्टर फ्यू ट्रायल एंड एरर कुछ गलतियाँ, कुछ सीख मिलेगी, कुछ से कुछ सीखोगे, कुछ से कुछ नहीं सीख पाओगे, कई बार बेइज्जती भी हो जाएगी। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलता है। लेकिन जब तुम इसे फॉलो करते रहोगे, जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे, you will have one of the greatest skill that a human can have in your arsenal। सही में the emotional control is unbelievably powerful। जिस दिन तुम्हारी वाइफ के देहांत हो गया और फिर भी तुम कोर्ट रूम में जाके केस लड़ पा रहे हो, दैट्स द पावर जो तुम्हें चाहिए अपने इमोशनल कंट्रोल के ऊपर। मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।